जय हिंद एवरीवन। वोकैब की क्लास नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सिनोनिम्स के। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 50 वर्ड, और वो 50 के 50 वर्ड हम पढ़ेंगे निमोनिक के थ्रू और ट्रिक के थ्रू। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं, डिट्टो और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक आध क्वेश्चन। ये रहे वो क्वेश्चन, ये रहे वो क्वेश्चन, और ये रहे वो क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके ऐसे। और इन वर्ड्स का हम करेंगे 2 बार रिवीजन। एक, जब जब मैं आपको एक एक करके सारे वर्ड्स पढ़ाऊंगा, है ना, एक वर्ड, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, उसका मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, और जब हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये 50 के 50 वर्ड का होगा धमाकेदार रिवीजन फटाफट निमोनिक के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे होंगे 2 बार रिवीजन क्लासेस के। क्लास आपके लिए फ्रूटफुल जब होगी जब आप इस क्लास को देखेंगे कंप्लीट, है ना। और पीडीएफ से आपको नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जो आप अपने रिवीजन कर सके वोकैब रजिस्टर से देखकर। ठीक है, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। और मैं आपको कहना एक ही बात चाहूंगा कि पेशेंस बना के रखना। पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो 50 के 50 वर्ड अपनी जेब में लेके जाओगे, हमेशा के लिए याद रखोगे। चलो आते हैं हमारे वर्ड नंबर फर्स्ट पे, जो कि है रेक्टिफाई, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, है ना। इसका मतलब होता है सुधारना, ठीक करना, या कह सकते हैं सही करना। ये कुछ वर्ड देता है इंप्रूवमेंट की सेंस में, है ना, किसी चीज को सही करना, सुधारना, इंप्रूवमेंट की सेंस में। एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड हिम टू रेक्टिफाई हिज एरर्स, है ना। टीचर ने क्या करा, उससे कहा कि अपनी गलतियों को सही करो, सुधारो, है ना। अब ये वर्ड रेक्टिफाई को याद कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाई को याद करो कैसीफाई से। कैसीफाई एक मोबाइल ऐप है ना। कैसीफाई एक मोबाइल ऐप है जिसके बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। वो क्या करता है, पुराने फोन्स को ना कम दामों पे लेता है, उसके बाद उनको क्या करता है, सुधारता है, ठीक करता है, और उन सेकेंड हैंड मोबाइल्स को अपने जो केयर होते हैं उनमें बेचने के लिए रखता है। तो कैसीफाई क्या करता है, मोबाइल्स को सुधारता है, उनको ठीक करता है, उनको सही करता है। यानी अब से आपको कभी भी ये वर्ड रेक्टिफाई दिखे तो याद करना कैसीफाई। कैसीफाई क्या करता है, सुधारता है, यानी रेक्टिफाई वर्ड का मतलब सुधारना, ठीक करना, इंप्रूवमेंट की सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है आपका करप्ट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, या कह सकते हैं कि वर्ब, है ना। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलता है। इसका मतलब होता है भ्रष्ट। भ्रष्ट वो होता है जो ईमानदारी से रहित होता है, जिसमें ईमानदारी नहीं होती है। एग्जाम्पल, पावर कैन समटाइम्स करप्ट इवन गुड पीपल। जो पावर होती है वो क्या करती है, करप्ट, उनको भ्रष्ट कर देती है, अक्सर गुड पीपल्स को भी, अच्छे लोगों को भी, है ना। और ये करप्ट वर्ड सबको याद होता है ना। नहीं कहते आप लोग कि कितना करप्ट नेता है यार, कितना करप्ट इंसान है। आज तक ऐसा करप्ट इंसान नहीं देखा, इतना बेईमान, इतना भ्रष्ट आदमी नहीं देखा। क्या करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है देश में, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसके आगे इजी लिख दूं क्या, सबको पता है, हाँ पता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका अपसेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव और वर्ब, है ना। दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है। इसका मतलब होता है परेशान या कुछ दुखी, सैडनेस से रिलेटेड। क्यों अपसेट है यार, क्यों दुखी है, क्यों सैड है। एग्जाम्पल, सी वाज अपसेट आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, है ना। सी वाज अपसेट, वो दुखी थी, वो परेशान थी बैड न्यूज सुनने के बाद में, बुरी खबर सुनने के बाद में। और ये वर्ड आपकी डेली लाइफ यूज का सेंटेंस है, मतलब डेली लाइफ में आप इस वर्ड का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। और ये वर्ड है आपका इजी, सबको पता है। ऐसा नहीं है मैं सब इजी इजी आपको बोल बोल के ऐसे आगे बढ़ता रहूंगा, ऐसा नहीं है। वर्ड मैं बताऊंगा जो सच में इजी है ना, वो इजी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। निमोनिक बताऊंगा मैं आपको बढ़िया बढ़िया वर्ड्स का। ये है आपका सेलिब्रेट, अब इसमें भी कुछ निमोनिक बताऊं क्या, नहीं, क्योंकि ये आपका डेली लाइफ यूजिंग वर्ड है ना। सेलिब्रेट, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, आप दिवाली कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसको जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो सेलिब्रेट वर्ड का अब मैं क्या निमोनिक बनाऊं, कुछ नहीं। तो ये वर्ड आपके डेली लाइफ यूज का है, तो सिंपल है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है जश्न मनाना, या कह सकते हैं उत्सव मनाना। एग्जाम्पल, वी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे एट अ रेस्टोरेंट। हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एक रेस्टोरेंट में, है ना। तो सेलिब्रेट वर्ड क्या आगे लिख दो, इजी, हाँ सर लिख दो, क्यों, आसान है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मर, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है
वर्ब इसका मतलब होता है चीजों को बिगाड़ना या फिर नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल, द स्क्रैच ऑन द वॉल मर्ड इट्स ब्यूटी। जो दीवार की सुंदरता थी उसको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया इस स्क्रैच ने जो कि दीवार पर था। अब ये वर्ड आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा, मर मार, मर मार, है ना। कोई किसी को मारता है ना, मारपीट करता है, वो क्या करता है, उसका कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका कुछ बिगाड़ने की कोशिश करता है ना। तो मर वर्ड को याद करो मार से, है ना। आप किसी को मारते हो या कोई किसी को मारता है तो वो उसका कुछ नुकसान करना चाहता है, कुछ बिगाड़ना चाहता है। याद हो जाएगा ऐसे वर्ड, हाँ सर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अमेंड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है संशोधित करना। ये संशोधित वर्ड जो है ना वो हमारे अमेंडमेंट का वो होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसमें जो अमेंडमेंट यूज होता है ना उसके लिए ज्यादा यूज होता है। स्पेशल वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संशोधन करना। अभी और एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ। इसका होता है चीजों में सुधार करना, उसको ठीक करना। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं, यानी हम संविधान को संशोधित करते हैं, उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश करते हैं, लॉ को कानून को बदलते हैं। आगे समझ में, है ना। एग्जाम्पल, अमेंड का मतलब चीजों को सुधारना, संशोधित करना, ठीक करना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अमेंड द ओल्ड लॉ। जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करा अमेंड सुधार करने के लिए जो पुराने कानून है, पुराने जो रूल्स है उनमें। ये वर्ड याद कैसे करोगे, एक मैन, ये पिछली क्लास में आपको याद कराया हुआ वर्ड है। कैसे याद करवाता है, एक मैन। एक जो मैन होता है वो हमेशा अपने घर की स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। अगर उसका बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है तो हमेशा सोचता है कि मैं और मेहनत करूं और अपने बच्चों को हाई स्कूल में पढ़ाऊं। उसके घर के ऊपर छप्पर डली हुई है तो हमेशा सोचता है मैं इतनी मेहनत करूं, इतना मेहनत करूं कि मैं अपने घर के ऊपर लेंटर डलवा सकूं, छत डलवा सकूं, है ना। तो एक मैन हमेशा क्या करने की सोचता है, अमेंड करने की कोशिश करता है इसको, अपने घर की स्थिति को, यानी सुधारने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। इंप्रूवमेंट की सेंस में आता है ये वर्ड। हो जाएगा याद, चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजोइस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है खुश होना, आनंद मनाना, हैप्पीनेस, है ना, खुश, आनंद। द टीम रिजोइस्ड आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप। जो टीम है वो क्या हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, उत्सव मनाई, आनंद हुई, है ना, चैंपियनशिप जीतने के बाद में। ये वर्ड याद कैसे करोगे, पहली बात ये कि ये वर्ड मैं आपको याद करवा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। कहाँ याद करवाया था, जरा याद दिला देता हूँ। ये पढ़ाया था क्या, रिजोइसिंग वर्ड कैसे याद करवाया था, रिजोई रजाई और आइसी आइस स्केटिंग। मैंने क्या पढ़ाया था, रजाई के दिनों में यानी ठंड के दिनों में लोग क्या करते हैं, जहां पे बर्फ जम जाती है वहां पे आइसिंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं। और आइस स्केटिंग करते हुए वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा आनंद मनाते हैं जब वो आइस स्केटिंग करते हैं। ये रिजोइसिंग का ही भाई है, जरा देखना कैसे। रिजोई रजाई और आइस, रजाई के दिनों में, ठंड के दिनों में लोग आइस स्केटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आनंद होते हैं। याद हो जाएगा ये वर्ड, इजी लिख दो इसके आगे क्योंकि ये वर्ड आपको याद करवाया हुआ है ना। अगला वर्ड है आपका डोंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है डराना या भयभीत करना। एग्जाम्पल, द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी डिड नॉट डोंट हिम। जो लंबी और डिफिकल्ट जर्नी थी उसने उसको भयभीत नहीं कर पाई, है ना। वो उसको भयभीत नहीं कर पाई, उसको डरा नहीं पाई, और वो खूब डट कर सामना करा और सक्सेस हासिल करी। चलो, अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, डॉन, इसको याद करो, डॉन और ए यू एंड, है ना। लिखो जरा, डॉन जमा अंट, है ना। डॉन आपका कौन सा, वो वाला डॉन नंबर 1 वाला। अच्छा, मोहल्ले में आंटियां होती है ना, जो क्या करती है, कई आंटियां जो होती है वो क्या करती है, पेरेंट्स से शिकायत कर देती है बच्चों की कि आपका लड़का तो ये करता है, वो उससे बात करता है, वो उससे ये कह रहा था, वो वहां गया था, क्या करता है, मतलब वो आंटियां क्या करती है, वो शिकायत करती है। तो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना वो उसको कहते हैं आंटी को, ये आंटी यार डॉन समझती है अपने आप को, है ना। जन क्या समझती है अपने आप को, है ना, डॉन समझती है अपने आप को कि मैं ही यहाँ की रानी हूँ, है ना। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, डॉन समझती है जो अपने आप को अंट। वो क्या करती है, बच्चों को डराती है, अगर तू वहां गया ना, अगर तूने इससे बात करी ना तो तेरी मम्मी से कह दूंगी, तेरे को शिकायत करवाऊंगी और तेरे को पिटवाऊंगी,
है ना। तो बच्चे क्या करें, डोंट समझती है जॉन, वो हमें क्या करती है, डराती है। याद हो जाएगा ये वर्ड, हाँ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड है आपका बिच, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, या कह सकते हैं वर्ब। इसका मतलब होता है शिकायत करना या फिर नाराजगी जताना। एग्जाम्पल, स्टॉप बीचिंग एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टीड, है ना। शिकायत करनी बंद करो और क्या करो, कोशिश करो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस बीच वर्ड को याद करने के दो दो तरीके हैं। पहला सिंपल वर्ड बताता हूँ, पिच। पिच वो जिसपे हम क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। दो टीम के बीच मैच होता है, टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2। टीम नंबर 1 जो है वो मैच हार जाती है, टीम नंबर 2 जो है वो मैच जीत जाती है ना। अब क्या होता है, टीम नंबर 1 का एक जो कप्तान होता है वो जाता है टीम नंबर 2 के कप्तान के पास और बोलता है, ये जो पिच है ना यार, इसने बड़ा नाराज करा है मुझे, इससे शिकायत है मुझे कि इसकी वजह से हम मैच हार गए। जो टीम हार जाती है उसका कप्तान जाता है दूसरे टीम के पास और बोलता है, ये पिच है ना यार, इससे मैं बड़ा नाराज हूँ, इससे मेरे को शिकायत है क्योंकि इसकी वजह से मैं मैच हार गया। आज की बात कभी भी ये बड़ा है पिच, तो क्या याद आना चाहिए, पिच। पिच की वजह से क्या जताई, नाराजगी। पिच के लिए क्या कर रहा था, शिकायत कर रहा था कि मैं मैच हार गया। दूसरा ट्रिक है, एक है बीटेक्स, एक है इच गार्ड का। खैर उसको हटा दो, आपको वर्ड याद हुए ना, हाँ कभी और देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एश्योर, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना, सुनिश्चित करना किसी चीज को कि हाँ ये चीज होगी, है ना, ये चीज होगी। या कह सकते हैं आश्वासन दिलाना, है ना, कि शांत हो जाइए, काम हो जाइए, है ना, काम हो जाइए, सुनिश्चित करता हूँ कि ये चीजें ठीक होंगी। एग्जाम्पल, आई एश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये सब कुछ सही होगा। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, कहानी सुनो जरा। एक गांव रहता है ना। गांव में हो जाती है चोरी, चोरी हो जाती है बहुत ज्यादा भयंकर। तो बोलते हैं चलो भाई पुलिस वालों को बुलाओ। तो पुलिस वाले हैं आते। जब पुलिस वाले आते हैं तो उसमें जो ऑफिसर रहती है वो रहती है आंसू। जो ऑफिसर रहती है उसका नाम क्या रहता है, आंसू। और आंसू आपको क्या कहती है, मैं श्योर हूं, है ना, या श्योर हूँ हटाओ, या ऐसे बोलो, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, मैं आपको ये सुनिश्चित करती हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं चोर को पकड़ के लाऊंगी। कभी भी आपके सामने ये वर्ड आए एश्योर, तो क्या आना चाहिए दिमाग में, आंसू नाम की पुलिस ऑफिसर है जो कि गांव वालों को श्योर कर रही है, श्योरिटी दिला रही है कि मैं जो है चोर को पकड़ के लाऊंगी। वो उनको क्या दे रही है, आश्वासन दे रही है, भरोसा दिला रही है। तो याद हो जाएगा ये वर्ड, हाँ चलो आगे। नेक्स्ट है आपका लेसर, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है फुर्सत, या कह सकते हैं अवकाश। कुछ फ्री टाइम से रिलेटेड कह सकते हैं, फ्री टाइम से रिलेटेड। फ्री टाइम का मतलब ही तो अवकाश होता है कि छुट्टी पे हो, यहाँ अवकाश है, फ्री टाइम है। एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू रीड बुक्स इन हिज लेजर टाइम, है ना, वो अपने फ्री समय में, वो अपने फुर्सत के समय में बुक्स पढ़ना पसंद करता है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, लेसर। लेसर ये है ना आपका, ये जो लेसर, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेसर। लेसर को मैं लिखूंगा ऐसे, लेजर, है ना। देखो आंख से चश्मा हटाने के लिए एक ऑपरेशन होता है, लेजर ऑपरेशन। और वो जो ऑपरेशन हो जाता है ना, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको आराम करना है, आपको मतलब कि आई को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो जो डॉक्टर होता है वो सजेस्ट करता है, सजेस्ट क्या, वो मस्ट लगा के बोलता है भाई कि आपको छुट्टी लेनी है, आपको अवकाश लेना है, आपको फ्री रहना है, कोई काम नहीं करना, आंखों को रिलैक्स देना है ना। यानी क्या, लेजर ऑपरेशन के बाद व्यक्ति को क्या लेना होता है, लेसर, LEISUR वाला है ना। लेजर ऑपरेशन होने के बाद आप बंदे को क्या लेना होता है, लेजर होना चाहिए, यानी अवकाश, फुर्सत की समय होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आंखों को आराम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो जाएगा याद, हाँ चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका लीड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, या कह सकते हैं नाउन। इसका मतलब होता है नेतृत्व करना या मार्गदर्शन करना, किसी को गाइड करना। एग्जाम्पल, सी विल लीड द टीम इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट, है ना। जो सी है वो लीड करेगी, मार्गदर्शन करेगी टीम का अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो लीड वर्ड आपका वैसे तो है इजी, है ना। स्टिल अगर आपको इजी नहीं लगता तो याद करो, पिछली क्लास में याद करवाया था, मिसलीड, है ना। जो एडवर्टाइजमेंट था वो क्या कर रहा था, मिसलीड कर रहा था, मिसगाइड कर रहा था, किसको, यूथ को। लीड का मतलब
मार्गदर्शन करना, और मिस लगा के इसका क्या बना दिया, नेगेटिव, कि गलत दिशा में मार्गदर्शन करना, गलत नेतृत्व करना, किसी को गलत गाइड करना। ऐसे ही होता है आपका मिस गाइड। गाइड का मतलब किसी को मार्गदर्शन कराना, किसी को गाइड करना कि इस तरीके से काम होगा। मिस गाइड का मतलब गलत दिशा में मार्गदर्शन करना, कुछ गलत उसको बताना। आगे समझ में हो जाएगा वर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका लैंग्वेज, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है कमजोर पड़ना, ये कह सकते हैं दुखी रहना। थीम थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो कमजोर, वीकनेस का और सैडनेस का कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। स्टिल ये जो वर्ड है ना, ये कुछ नेगेटिव सेंस दे रहा है। लैंग्वेज मतलब कोई व्यक्ति कमजोर, जो कमजोर है वो दुखी है, जो दुखी है वो कमजोर है, कुछ ऐसी सेंस देता है। तो थीम का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पॉजिटिव सेंस में दे रहा है, पॉजिटिव में किस दिशा में जा रहा है, नेगेटिव में किस दिशा में जा रहा है, ये अपना सेंस लेते हुए इस तरीके से आपको याद रखना है चीजों को। एग्जाम्पल पे आना जरा। द ओल्ड प्लांट्स लैंग्विश्ड विदाउट वाटर, जो पुराने जो पौधे हैं वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। अब यहाँ पे आप ऐसे तो बोलोगे नहीं पुराने जो पौधे हैं वो दुखी हो गए पानी के बिना, नहीं। थीम समझने की कोशिश करो, कमजोर हो गए, वीक हो गए। क्या हो गए, वीक हो गए पानी के बिना पुराने पौधे। याद कैसे करोगे, कहानी सुनो जरा। पहले देखो यहाँ पे लंगू को याद करो। लंगूर, लंगूर वो जो ब्लैक माउथ का बंदर रहता है ना, ब्लैक फेस वाला, वो रह गया आपका बड़ा सा बंदर, उसको कहते हैं लंगूर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बबून, है ना। और एक है आपका लाल मुंह वाला बंदर, जिसको हम मंकी कहते हैं, सबने देखा होता है। जब मैं छोटा था तो हमारा जो गांव है ना, उसमें ना बंदर बहुत सारे थे, है ना। और जब जब उसमें लंगूर घुस के आता था ना, जब जब हमारे गांव में लंगूर घुस आता तो सारे बंदर है ना वो छूट जाते थे। भाई सहमी में वो बहुत मारता था, मतलब बंदर इतना डरते थे ना उससे कि वो छिप जाते थे उसे देख के। सही बता रहा हूँ, है ना। जब मैं छोटा था, जब देखता था बंदर बहुत सारे, और जैसे एक सिंगल लंगूर आया ना, 100-200 जितने बंदर है ना, सारे डुबक जाते थे। क्यों डुबक जाते थे, क्योंकि वो कमजोर पड़ जाते थे, वो दुखी रहने लग जाते थे कि अरे भाई बाहर निकला तो बड़ा मारेगा वो, ऐसा कुछ। याद कैसे करोगे, LANGWR। लंगूर जब भी घुस जाता था हमारे गांव में तो बंदर क्या हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। हो जाएगा याद, हाँ, सही याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिक्रिएशन, जिसका मीनिंग होता है नाउन, सॉरी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है मनोरंजन, या कह सकते हैं विश्राम। अब देखो एंटरटेनमेंट और रेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस वर्ड की थीम ये आ रही है कि विश्राम के समय में मनोरंजन करने का कुछ, है ना। मतलब आदमी मनोरंजन कब करता है, जब वो उसके पास फ्री टाइम रहता है, वो विश्राम करता है। रेस्ट टाइम में आदमी क्या करता है, मनोरंजन करता है। ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, थीम समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, स्विमिंग इज माई फेवरेट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। जो स्विमिंग है वो फेवरेट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन है मेरा, यानी वो विश्राम के समय में जब उसका फ्री टाइम रहता है, उसका जो मनोरंजन का समय है, उसको उसमें वो स्विमिंग करना पसंद करता है ना। उसका फेवरेट है, पसंदीदा है। तो ये वर्ड कैसे याद करोगे, री का मतलब होता है दोबारा, क्रिएशन वर्ड बना है आपके क्रिएट से। आप किसी चीजों को बार बार क्रिएट करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद है ना। जैसे पबजी खेलना है तो आप फिर से रूम बना रहे, रिक्रिएट कर रहे हैं रूम को, क्योंकि आपको मनोरंजन करना है। आप बार बार अपने नए नए मैच खेल रहे हैं पबजी में, फ्री फायर में, है ना, क्योंकि आपको मनोरंजन करता है। मनोरंजन आप कब करते हैं, विश्राम के समय में। यानी आप क्या कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं लूबी को, है ना। हो जाएगा याद, नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका मेन, जिसका मतलब होता है मुख्य। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस लेसन। ये इस लेसन का क्या है, मुख्य बिंदु है। आसान वर्ड है, हाँ सर याद है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लो जरा। एडजेक्टिव है और नाउन है। इसका मतलब होता है मुख्य, प्रमुख। ये तो हमें पता है, हाँ पता है। लिख दो इजी, हाँ लिख दो, लो इजी हो गया। एग्जाम्पल देख लो जरा। सेफ्टी इज द मेन कंसर्न फॉर ट्रेवलर्स। जो सेफ्टी है, जो मेन कंसर्न है ट्रेवलर्स के लिए, है ना। कंसर्न मतलब चिंता, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका परसीवरेंस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, है ना। इसका मतलब होता है दृढ़ता। अब जो दृढ़ है वो क्या करता है, लगातार प्रयास करता है। थीम समझने की कोशिश करो। दृढ़ का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो हार नहीं मानता है, जो लगातार प्रयास करता रहता है। अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दूं ना, जो हार नहीं मानता है, तो भी सही है, क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही वही है। थीम क्या आ रहा है कि दृढ़ता यानी जो लगातार प्रयास करता है, जो कभी हार नहीं मानता, है ना। तो थीम समझने की कोशिश करो। हो गया। एग्जाम्पल, हर परसीवरेंस हेल्प हर कंप्लीट द मैराथन। उसकी जो ना हारने की जो दृढ़ता है ना,
जो उसको लगातार प्रयास करने की दृढ़ता है, उसने उसकी हेल्प करी मैराथन को कंप्लीट करने में, है ना। अब याद कैसे करोगे? पिछली क्लास में मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, परसीव। पिछली क्लास से मतलब फिफ्थ क्लास से नहीं, ये हमारी क्लास नंबर कोई शायद दूसरी तीसरी थी कोई से, है ना। मैंने आपको याद करवाया था परसीव। परसीव का मतलब होता है चीजों को देखना समझना, अंडरस्टैंडिंग से कुछ रिलेटेड। क्या याद करवाया था? PERCE, परसी, है ना। कैसे याद करवाया था? परसी जो लोग होते हैं, पारसी जो लोग होते हैं, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, क्योंकि वो चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, परसीव करते हैं। आगे समझ में याद हो गया था ये वर्ड ऐसे? अच्छा, आज जो पारसी है ना, जो परसी, वो है वीरा और वो है अंश। वीरा आपका एक पारसी और दूसरा पारसी का नाम क्या है? अंश। वीरा और अंश हमारे वो दो पारसी हैं। देखो पारसी जो होते हैं तो चीजों को देखते हैं, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो स्पेशल पर्सनैलिटी है, एक है वीरा, एक है अंश, है ना। एक है वीरा, एक है अंश, जो दोनों क्या है, वो बहुत ज्यादा दृढ़ है अपने काम को लेकर। दो पारसी हैं जिनका नाम है वीरा और अंश, वो क्या है, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा दृढ़ है। याद हो जाएगा ये वर्ड? हाँ सर हो जाएगा। इसका मतलब वो लगातार प्रयास करेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। हो जाएगा? हाँ। नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका इग्नोरेंस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, है ना। अज्ञान, अज्ञानता, अनपढ़, इलिटरेट से मतलब याद करो, ये याद करवाया था वर्ड। इग्नोर से याद करवाया था आपको। जो पढ़ाई लिखाई को इग्नोर करेगा वो क्या रह जाएगा? अज्ञान रह जाएगा, इलिटरेट ले जाएगा, रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, है ना। पिछली क्लास में, जस्ट पिछली क्लास, क्लास नंबर फिफ्थ में करवाया था। और जब ये क्लास में वर्ड हो चुका है तो इसको इजी लिख दो। हाँ लिख दो। चलो नेक्स्ट, ये एग्जांपल देख लो। हिज इग्नोरेंस अबाउट टेक्नोलॉजी मेड द टास्क डिफिकल्ट, है ना। मतलब उसको ज्ञान नहीं था टेक्नोलॉजी का, तो इसकी वजह से उसका टास्क क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना होने के कारण उसका टास्क जो है डिफिकल्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोस्टनेस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है दृढ़ता। एग्जाम्पल, सक्सेस ऑफन रिक्वायर्स डोस्टनेस एंड पेशेंस। जो सक्सेस है वो दृढ़ता रिक्वायर्ड करती है ना, और पेशेंस, है ना। मैंने आपको क्लास पढ़ाते समय भी क्या बोला? पेशेंस बना के रखना, यानी शांति पूर्वक क्लास को देखते चलना। 50 वर्ड आप अपनी जेब में रख के ले जाओगे घर पे, बस। तो डोस्टनेस का मतलब होता है दृढ़ता। अच्छा देखो, ये जो नेस है ना आपका, ये रूट वर्ड होता है जो कि नाउन बनाने के लिए वर्ड्स के आगे लगाया जाता है। तो मेन वर्ड आपका क्या हुआ? डोस्ट हुआ। मेन वर्ड क्या है आपका? डोस्ट, है ना। नेस तो लगाया है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन बनाने के लिए। तो डोस्ट है ना, इसमें आ रहा है डॉग, और इसको पढ़ लो डोस्ट, है ना। एक डॉग है, एक डॉग है जो कि बहुत ज्यादा डोस्ट है। इस बात को लेकर, डॉग जो है वो बहुत ज्यादा डोस्ट है, बहुत ज्यादा दृढ़ है इस बात को लेकर कि मैं मालिक की रक्षा करके रहूंगा, उनकी सेफ्टी करके रहूंगा किसी भी हाल में। वो क्या है? अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डोस्ट है। याद कैसे करोगे? डोस्ट यानी डॉग जो है बहुत ज्यादा डोस्ट है, किस बात के लिए है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दृढ़ है कि मालिक की सेवा करके रहूंगा, उसकी सुरक्षा हमेशा करूंगा, है ना। हो जाएगा वर्ड याद? हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट है आपका रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है अनिच्छा, या किसी काम को करने की, ना करने की इच्छा, है ना। या कह सकते हैं काम को करने में झिझक क्यों रहा है? झिझक इसलिए रहा है क्योंकि उसका मन नहीं है कोई काम करने का, वही है रिलक्टेंस। एग्जाम्पल, हिज रिलक्टेंस टू जॉइन द टीम सरप्राइज्ड एवरीवन, है ना। उसकी जो रिलक्टेंस थी, उसकी जो अनिच्छा थी, है ना, टीम को ज्वाइन करने की, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। कि पहले बोलता था कि यार कि ज्वाइन करेंगे, टीम ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करने की बारी आई तो अनिच्छा दिखा रहा है, कि मेरा ज्वाइन करने का मन नहीं है, कोई झिझक दिखा रहा है उस काम को करने में, अनिच्छा, कोई मन नहीं है उसका उस काम को करने के लिए। याद कैसे करोगे? री, दोबारा, LUC, लक, TANCEN लगा लो इसके आगे। एक तानसेन नाम का बच्चा रहता है ना, जिसको घर वाले कहते हैं जा सरकारी फॉर्म भर और एग्जाम दे, है ना। ये रहा तानसेन, ये रहे उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलते हैं जा सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरो, और तानसेन जो रहता है ना, नाम ही तानसेन है, उसका बजाने बजाने में ज्यादा ध्यान रहता है कि भाई अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह बढ़िया बजाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे, इस कला में आगे बढ़ेंगे। तो तानसेन जो है, उसके माता पिता बोलते हैं कि जा सरकारी एग्जाम दे के आ। तो तानसेन को ये बात हमेशा बोली जाती है कि जा फॉर्म भर और एग्जाम दे के आ। अब वो पता है तानसेन हमेशा रीलक,
दोबारा और दोबारा लक के भरोसे जाता था कि क्या पता एग्जाम निकल जाए। री लक, हर बार लक के भरोसे जाता था, क्या पता कि एग्जाम निकल जाए, यानी एक अनिच्छा मन से जाता था, उसको एग्जाम देने में झिझक आती थी, है ना। कभी भी वर्ड आए रिलक्टेंस क्या ना, दोबारा लक के भरोसे जाता था। कौन जाता था? तानसेन। तानसेन क्यों जाता था लक के भरोसे? क्योंकि वो अनिच्छा था, उसकी जो है ना सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरने की, उसका एग्जाम देने की इच्छा नहीं रहती थी। याद हो जाएगा ये वर्ड? हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोनोटोनस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नीरस, या कह सकते हैं उबाऊ। वो ड्रेरी वर्ड पढ़ाया था ना पिछली क्लासेस में, याद करो, उसका सिनोनिम है मोनोटोनस, ड्रेरी। तो सारी वर्ड ऐसे कवर हो जाएंगे एक एक करके। सबसे गलत तरीका मेरे को वो लगता है, एक वर्ड पढ़ाया उसके मेरे को 10 सिनोनिम लिखवा दिए, 10 एंटोनिम लिखवा दिए। सबसे गलत तरीका लगता है मेरे को वो। सही बात बता रहा हूँ, मेरे को ये बेस्ट तरीका लगता है कि एक एक वर्ड पढ़ो। चलो ठीक है, मैंने इसके पार्ट ऑफ स्पीच, इसका एग्जांपल, इसका सिनोनिम, चलो। अरे भाई इसका ट्रिक, इसका एग्जांपल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन बताएगा? ये भी तो एग्जाम के वर्ड है। तो ये तरीका बेस्ट है ना। तो ड्रेरी वर्ड भी आपको पढ़ा चुका हूँ, याद करो, ड्रेरी वर्ड पढ़ा चुका हूँ सबसे पहली क्लास में। मोनोटोनस का मतलब होता है वही नीरस, उबाऊ, कुछ बोरिंग से रिलेटेड। ये ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। बोरिंग से, कितना बोरिंग मूवी है ना। एग्जाम्पल, ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज मोनोटोनस डेली रूटीन। वो अपने जो नीरस, उबाऊ, बोरिंग जो उसका डेली रूटीन है ना, उसकी वजह से वो थक चुका है ना। वो टायर्ड है, वो थक चुका है अपने डेली रूटीन से, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। याद कैसे करोगे? मोनो जो आपका ये वर्ड है ना, मोनो जो आपका ये रूट वर्ड लग रहा है इस वर्ड में, ये जो रूट वर्ड लग रहा है मोनो इस वर्ड में, इसका मतलब ही होता है अकेला, सिंगल। सर सिंगल से याद आया, पिछली क्लास में भी तो आपने पढ़ाया था ना, सिंगल। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। और जो व्यक्ति सोल रहता है वो क्या हो जाता है? सोलेम्न हो जाता है, यानी कि सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। याद करवाया था ना? हाँ चलो। देखो भाई इसी तरीके से तो बना है सब कुछ। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। आपने पोलिनोमियल बना पढ़ा होगा, मोनोमियल, है ना। बाइनोमियल, पोलिनोमियल, ये सब आपने पढ़ा है। मोनो का मतलब वो इक्वेशन जिसमें एक टर्म है। बाइनो, इसमें जो बाई वर्ड है इसका मतलब है दो। पोली मतलब दो। वो इक्वेशन जिसमें दो टर्म है वो बाइनोमियल, वो इक्वेशन जिसमें दो से ज्यादा टर्म है वो पोलिनोमियल, है ना। तो मोनो का मतलब हो गया एक, यानी अकेला। जो व्यक्ति अकेला रहेगा वो क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा, अकेला पढ़े पढ़े, है ना। तो इस तरीके से वर्ड याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका बुली। क्या वर्ड है आपका? बुली, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है धौंस जमाने वाला। कोई परेशान करता है उसको कह सकते हो ये बहुत बहुत बुली पर्सन है, डराना, है ना। जो व्यक्ति फियर कोज करता है दूसरों को, उसको कहते हैं बुली। एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू बुली हिज क्लासमेट्स व्हेन ही वाज यंगर। जब वो यंग था, जवान था, तो अपने क्लासमेट्स को क्या करता था? क्या करता था? बुली करने की कोशिश करता था, उसको डराता था, उनको धौंस जमाता था उनपे, है ना। ये काम कर रहे हैं मेरा, वो काम कर रहे हैं मेरा, ऐसा कुछ। तो ये इस बुली वर्ड को कि मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। आप इसको याद कैसे करोगे? यहाँ पे उस ही की जगह उस बच्चे का नाम लिख लो जो कि आपकी क्लास में था, वो बुली करने की कोशिश करता था। अगर आप खुद हो तो आप अपना नाम लिख लीजिए प्लीज, है ना। अब आप जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिख लिया जतिन। अब मान के चलो मेरी क्लास का एक लड़का है जतिन, जो क्लास के लड़कों को हमेशा क्या करता था? डराता था, धमकाता था। तो जब भी मैं ये बुली वर्ड मेरे सामने आएगा तो मुझे क्लास का लड़का आएगा जतिन, याद कि मैंने कोई एग्जांपल पढ़ा था। जतिन क्या करता था? बुली करता था, है ना। अब बुली में लाड दुलार तो करेगा नहीं, परेशान करता था, है ना। तो मेरे को ये वर्ड याद हो जाएगा। तो आप भी ऐसे कोई नाम लिखो यहाँ पे और इस वर्ड को याद कर लो। हो गया, चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लो, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, या कह सकते हैं वर्ब। इसका मतलब होता है हल, या फिर कह सकते हैं खेत जोतना, है ना। और ये सबसे इजी वर्ड है जो कि सबको पता होता है। अगर नहीं पता ना तो ये वर्ड याद कर लो। इसका कोई वो अल्टरनेटिव नहीं है प्लो का कि मैं इसके आपको 5 सिनोनिम लिखवाऊं, एंटोनिम लिखवाऊं। एग्जाम्पल, दे प्लोड द लैंड बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। उन्होंने खेत जोता प्लांट करने से पहले, खेत उसको क्रॉप्स को प्लांट करने से पहले, उनको उगाने से पहले। तो प्लो आपका बहुत अच्छा वर्ड है ना, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है हल जोतना। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑक्सेन।
जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, है ना। ऑक्स का मतलब आप सब जानते हो, ऑक्स का मतलब क्या होता है, बैल। काऊ का मतलब क्या होता है, गाय, है ना। जो ऑक्स होता है वो आपका होता है बैल, और ऑक्सन जो होता है ना वो उसका प्लूरल हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। हो जाएगा याद, हाँ सब हो जाएगा, इजी है, हाँ इजी है। द फार्मर यूज्ड ऑक्सन टू पुल द प्लो, है ना। जो ऑक्सन है ना, बैलों का यूज करता था खेत जोतने के लिए। अब देखो प्लो वर्ड आ गया ना आपका, अभी पढ़ा पीछे, खेत जोतने के लिए। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, कडल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है अत्यधिक प्यार करना, लाड प्यार करना। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ऑफन कडल दियर यंग चिल्ड्रन। जो माता पिता होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, एक बच्चा है, कहानी जरूर सुनना। एक बच्चा है, वो अपने माता पिता की संतान है। हाँ बच्चा है तो माता पिता की संतान हो गई। एक परिवार में तीन व्यक्ति रहते हैं, एक दो तीन, माता पिता और वो रहा बच्चा, है ना। अब बच्चा रात में क्या होता है ना, रात में क्या होता है, वो सो रहा होता है तो वो कंबल नहीं ओढ़ के रखता है ना। पिताजी रात में पानी पीने के लिए उठते हैं और वो देखते हैं कि मेरा बेटा जो है वो कंबल के बिना सो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं अपने बच्चे से, ओढ़ ले, ओढ़ ले बेटा, ठंड लग जाएगी, मच्छर काट लेगा, है ना। उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली, ओढ़ ले, क्योंकि वो कडल करते हैं, प्यार करते हैं अपने बच्चे से, है ना। याद हो जाएगा, ओढ़ ले क्योंकि तेरे को ठंड लग जाएगी। और ये बात हम किसको बोलते हैं, माता पिता किसको बोलते हैं, अपने बच्चों को, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑपरेसर, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, है ना। इसका मतलब होता है दमनकारी। अब दमनकारी कौन होता है, जुल्म करने वाला। अगर इसके बगल में मैं एनिमी लिख दूं ना तो भी सही होगा, ये इसका सिनोनिम कहलाएगा, है ना। तो वर्ड की थीम को समझो। अब मैं ऑपरेसर लिखता, यहाँ एनिमी लिख देता, फो लिख देता, है ना। कोई और सिनोनिम वगैरह लिख देता, एंटोनिम लिख देता इसका, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, एमिकेबल, एमिएबल। तो ऐसे सही नहीं है, एक एक वर्ड करके पढ़ो, ये बेस्ट तरीका है। एग्जाम्पल, द पीपल फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ऑपरेसर, है ना। पीपल जो है वो ऑपरेसर के अगेंस्ट जो है, अपने दमनकारी जो उनका दमन करता था, उनको परेशान करता था, उन पे जो जुल्म करता था, उनके अगेंस्ट वो ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। अब ये वर्ड याद कैसे करोगे, इसको ऐसे याद कर लो ना, ऑपरेशन वर्ड, ऑपरेशन कर लो, किससे, ऑपरेशन से, है ना। देखो एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है ना, और उसको कोई मेजर समस्या रहती है शरीर में, है ना। अब डॉक्टर क्या कहता है कि उसका होगा ऑपरेशन। और जब डॉक्टर अपने हथियार लेके, हथियार नहीं कहेंगे, वो कैंची वगैरह, अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जो भी उनका जो औजार रहता है उसको लेके जाते हैं बच्चे के पास, तो बच्चा ऐसा समझता है कि ये मेरा ऑपरेशन है। डॉक्टर करने जा रहा है ऑपरेशन, लेकिन वो उसको क्या समझ रहा है, ऑपरेशन समझ रहा है कि यार ये तो मेरे पे जुल्म करेगा, है ना। ये कैंची वैची लेके आ रहा है, सुई वुई लेके आ रहा है, ये तो जुल्म करने वाला व्यक्ति है, ये तो दमनकारी है ना। जो ऑपरेशन है वो कौन है, ऑपरेशन करने वाला। किसकी सेंस में, बच्चे की सेंस में, बच्चा ऐसा सोच रहा है ना। वरना डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है भाई। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑपरेस, थैंकफुल। हो जाएगा ना याद, ये ऑपरेशन, ऑपरेशन से याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड है आपका थैंकफुल, सबसे इजी वर्ड है। एग्जाम्पल लो, एडजेक्टिव, आभारी। एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। इजी वर्ड है, लिख दो इजी इजी, हाँ सबको पता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफर्मेशन। क्या वर्ड है, अफर्मेशन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है पुष्टि करना, है ना। इससे ज्यादा बढ़िया होगा आप यहाँ पे लिख दो कन्फर्मेशन, है ना। कन्फर्मेशन भी आपका क्या है, नाउन है। कन्फर्म आपका वर्ब होता है, यहाँ नाउन की बात हो रही है तो नाउन लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, हिज स्माइल वाज एन अफर्मेशन दैट ही एग्रीड, है ना। उसकी जो स्माइल थी वो एक अफर्मेशन थी, एक कन्फर्मेशन था कि वो क्या है, राजी है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, तो याद करने के लिए आ जाओ मेरे भाई इस एग्जाम्पल पे। लड़कों जरा ध्यान दो, यहाँ ही की जगह, हिज की जगह लिख दो हर, ही की जगह लिख दो सी, और यहाँ पे जिसका नाम लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो भी, तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और याद कर लो, हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट, वाज एन अफर्मेशन दैट सी एग्रीड, कि वो राजी है। याद हो जाएगा अब ये वर्ड, हाँ सर आसान है, फालतू चीजें याद तो हो ही जाएंगी। चलो, नेक्स्ट है आपका ऑब्सक्योर, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और कभी कभी ये वर्ब का भी काम करता है।
इसका जो मीनिंग आता है वो होता है अस्पष्ट। जो अस्पष्ट है, जिसके बारे में नहीं पता, वो रहस्यमय है ना। थीम समझो, अस्पष्ट, ऑब्सक्योर, नेबुलस। एग्जाम्पल, द मीनिंग ऑफ द ओल्ड पोएम वाज ऑब्सक्योर। जो ओल्ड पोएम थी, जो पुरानी जो पोएम थी, उसका जो मीनिंग है वो काफी क्या है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब कोई चीज जो समझ ही नहीं आई, वो क्या है, उसको रहस्यमय बोल दो, हाँ या ना। हाँ। अब याद कैसे करोगे? ये है एक बंगाल की बात है, और ये रात की ओर, है ना। एक व्यक्ति रहता है जिसकी बहुत ज्यादा रहती है तबीयत खराब, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर जो रहता है वो बोल देते हैं भाई इनको एटलीस्ट 2 मंथ का तो रेस्ट लेना पड़ेगा, 2 मंथ का तो रेस्ट लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो व्यक्ति क्या होता है ना, वो 1 मंथ में ही ठीक हो जाता है, मंथ में ही ठीक हो जाता है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है ना। बंगाल का रहता है वो, तो उसकी तबीयत इतनी खराब रहती है कि डॉक्टर बोलता है भाई 2 महीने के लिए आराम करना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति 1 महीने में ठीक हो जाता है, और वो अपने अपने ऑफिस वगैरह जो भी आना जाना रहता है वो जाने लगता है। अब वहाँ बंगाल के जो उसके अड़ोस पड़ोस के है ना, तो वो लोग पता है क्या कर, ओब, ये क्या बोलते हैं बंगाल के लोग, ओब। अब को क्या बोलेंगे, ओब। अरब को औरब, है ना। जल को जोल पी लो, समझ रहे हो ना, है ना। पति को पोती, हमारा पोती। तो वो बोल रहे हैं ऑब क्योर, यानी अब भी ये बात ऑब्सक्योर है, अब भी ये बात रहस्यमयी है, अब भी ये बात अस्पष्ट है कि वो क्योर यानी ठीक कैसे हो गया 1 महीने के अंदर। उसके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, अब भी ये बात ऑब्सक्योर है यानी अस्पष्ट है कि वो क्योर कैसे हो गया। लिख लेना अपने नोट्स में, ऑब, अब भी ये बात ऑब्सक्योर है यानी अस्पष्ट है कि वो क्योर, क्योर का मतलब होता है सही होना, कैसे हो गया। हो जाएगा याद, हाँ। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनग्रेटफुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है आभारी, है ना। हम लेटर वगैरह में क्या लिखते थे, सर आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू प्रोवाइड मी 2 days लीव ऑफ 2 days, है ना। तो क्या बोलते हैं, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा इस चीज के लिए अगर आप मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रोवाइड करते हैं। ग्रेटफुल मतलब आभारी, अन लगा के इस वर्ड को क्या बना दिया, नेगेटिव, मैं आपका आभारी नहीं रहूंगा, है ना। मैं आपका आभारी नहीं रहूंगा। ही वॉज अनग्रेटफुल वेन आई हेल्प हिम। वो मेरा आभारी नहीं था जब मैंने उसकी मदद करी। वो बोला ठीक है यार दोस्त, तेरे लिए क्या आभार जताऊं, ठीक है। तो आभारी ना होने वाला, अनग्रेटफुल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओबलिस्ट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कृतज्ञ, आभारी। वही ग्रेटफुल कह सकते हैं, थैंकफुल कह सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ने से पहले जरा याद करो, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ऑब्लिक वर्ड पढ़ाया था, जिसमें हमने क्या बोला था, एक टीचर रहती है वो क्या कहती है, ऑब्लिक, पब्लिक, क्यों तुम टेढ़ा लिख रही हो, क्यों तुम तिरछा लिख रही हो। ऑब्लिक का मतलब तिरछा, है ना। अब जब बबली को उसकी टीचर बार बार टोकती थी ना कि ऑब्लिक, ए बबली क्यों तुम तिरछा लिख रही हो, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती है। टीचर उसे टोकती है, उसको सिखाती है कि बबली क्यों तुम तिरछा लिख रही हो। तो वो धीरे जब सीख जाती है, तो बबली फेल्ट ऑब्लिश्ड टू हर टीचर फॉर गाइडेंस। बबली जो है ओबलिस्ड फील करती है, आभारी महसूस करती है, आभार व्यक्त करती है अपने टीचर का उसकी गाइडेंस के लिए, है ना। अभी बताओ, मैंने आपको गाइडेंस वर्ड मतलब कुछ गाइड वर्ड पढ़ाया था मार्गदर्शन करने के लिए। अरे मेरे भाई सब रिलेटेड पढ़ो, तुम्हारे डेली लाइफ यूज में काम आएंगे वर्ड्स, देखना जरा, है ना। डेली लाइफ यूज में वर्ड्स याद आएंगे, काम आएंगे। ये है वो कैप की पावर, ऑब्लिस्ट, है ना। तो ऑब्लिक से याद कर लो, बबली, है ना। बबली क्या रहती है, ओबलिस्ट रहती है। पहले तो वो क्या करती है, तिरछा लिखते हैं, जब उसकी टीचर उसे गाइड कर देती है तो वो ओबलिस्ट हो जाती है, यानी बबली ओबलिस्ट हो जाती है, आभारी हो जाती है अपनी टीचर की कि उन्होंने उसको गाइड किया। हो जाएगा याद, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेबर, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन या फिर वर्ब। इसका मतलब होता है मेहनत, और ये बहुत बहुत इजी वर्ड है, सबको पता है ना। लेबर चौक पे आप जाते हैं लेबर लाने के लिए, जो आपके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, है ना। कोई सामान को ढोने का काम करते हैं, उनको लेबर कहते हैं, है ना। और जब इन्हें लोगों की सेंस में कहते हैं ना, लोगों की सेंस में कि ये लेबर है, तो उसे नाउन कह देते हैं। वर्ब कह देते हैं कि लेबर कर रहा है ना। द वर्कर्स आर लेबरिंग, यानी वो श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों पार्ट ऑफ स्पीच होता है, कभी नाउन जब व्यक्ति के लिए यूज हो, जब काम की बात हो कि वो लेबर कर रहे हैं, है ना, तो वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल, द वर्कर्स लेबर्ड इन द फील्ड ऑल डे। अब देखना है पे वर्कर्स क्या करें, लेबर्ड। अब ये यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, यानी ये
काम की सेंस दे रहा है, एक्शन की सेंस दे रहा है। द वर्कर्स लेबर्ड इन द फील्ड ऑल डे, पूरे दिन जो है मेहनत करी वर्कर्स ने फील्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन या कह सकते हैं वर्ब, है ना। इसका मतलब होता है जाल या फिर कह सकते हैं मिलाना। दो दो इसकी मीनिंग ध्यान रखना। मैस का दो मीनिंग होता है, एक होता है जाल, एक होता है मिलाना। एग्जाम्पल देखना जरा, द विंडो हैज अ मैस टू कीप मॉस्किटोज आउट, है ना। विंडो में हम क्या लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, जिससे कि बाहर के जो है मच्छर घर में ना आए, है ना। द टीम्स आइडियाज मैश्ड वेल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जो टीम के आइडिया जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मैश्ड हुए, यानी मिले, और प्रोजेक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ अच्छे से, है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, याद करना इसको जरा, मैस और एस, है ना। मच्छर पता है क्या सोच रहे थे, मच्छर सोच रहे थे घर में चलेंगे बढ़िया खून वून पियेंगे और ऐश करेंगे। मच्छर क्या सोच रहे थे, घर में चलेंगे बढ़िया खून वून पियेंगे और ऐश करेंगे। लेकिन लोग क्या लगा देते हैं, मैस लगा देते हैं, यानी जाल लगा देते हैं। मच्छर सोचते हैं खूब ज्यादा ऐश करेंगे, लेकिन हमने लगा दिया मैस, हमने क्या लगा दिया, जाली लगा दी कि आ जाओ अब कर लो मजे, है ना। मैंने भी अपने घर में जाली लगा रखी है खिड़कियों में, है ना, जिससे मच्छर नहीं आते। अरे मच्छर आ जाते हैं यार गेट से, है ना। फिर भी कोशिश करी हमने, हमने गेट में वो खिड़की में ऐसे वो मैश लगा दी जिससे कि मच्छर ऐसे ना कर पाए, है ना। और एक मीनिंग हो गया ना इसका जाल, जो आपको याद हो गया। दूसरा मीनिंग आता है इसका मिलाना। तो अगर मेरे पास अभी कैमरा होता तो मैं आपको अपने हाथ से एक्सप्रेशन करके दिखाता। ये जो मैश है ना, कुछ मैश मिला रहा हूँ, उसको मीस रहा हूँ, मिला रहा हूँ, है ना। कुछ आ रहा है सेंस, मैश कर रहा हूँ, उसको मिला रहा हूँ, मीस रहा हूँ, कुछ सेंस आ रहा है ना। मैं अभी भी सही बताऊँ, मैं अभी भी अपने हाथ को पेन वैन रख के अपने हाथ को आपस में ऐसे मिला रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका मतलब कुछ मिलाना, किसी चीज को मीस रहा हूँ, मिला रहा हूँ, है ना। तो ऐसे याद कर लो इस वर्ड को, आप अपने हाथ मिलाओ और मीसो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका डेलियंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, है ना। इसका मतलब होता है हल्का फुल्का मनोरंजन या थोड़ी बहुत बातचीत के सेंस में। एग्जाम्पल, दियर डेलियंस वाज जस्ट फॉर फन, उनकी जो थोड़ी बहुत बातचीत थी वो मनोरंजन के लिए थी। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, डेलियंस, है ना। जो एक अंश है ना, वीरा और अंश में से ये जो आपका अंश रहता है ना, वो लेके आता है एक तोता। अब वो तोता उनका घर पे रहता है ना। तोता काफी दिन से घर पे रहता है, हो रहा है बहुत ज्यादा, मगर मेरे हिसाब से माइक में आवाज नहीं आ रही होगी, है ना। तो चलो पढ़ो, डेलियंस। बाहर शोर हो रहा था बहुत ज्यादा, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। हाँ तो हम पढ़ते डेलियंस, है ना। तो इसका क्या बनाया था, कुछ डाली अंश, तो कुछ तोता वोता से कुछ रिलेटेड बात कर रहे थे ना, उसको दो हटा, है ना। कुछ डाली वाली कुछ बनाना चाह रहा था मैं, उसको हटा दूं। अब इसको ऐसे याद करो, अंश जो अपना पारसी भाई रहता है ना, जो समझदार रहता है भाई, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो उसे भी चाहिए ना। तो जो पारसी आपका अंश रहता है, वो घर में बैठ के गेम खेल रहा होता, थोड़ा मनोरंजन के लिए, है ना, कि थोड़ा टाइम पास हो जाए, थोड़ा विश्राम हो जाए, है ना, थोड़ा लेजर हो जाए। तो उसकी मम्मी कहती है, दाल लिया अंश, दाल लिया अंश, अंश जाके दाल लिया दुकान से, है ना। तो अब अंश क्या करता है, वो जाता है अपने दोस्त की दुकान पे। उसका दोस्त रहता है कौन, वीरा। ये मैं कहानी बता रहा हूँ आपके थोड़े मनोरंजन के लिए, ठीक है, कि आपको थोड़े कहानी के थ्रू याद हो जाए। तो उसका दोस्त रहता है वीरा, वो वीरा की दुकान पे जाता है और पता है दाल तो लेने जाता है, और वो हल्का फुल्का वहां मनोरंजन करता है, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है ना। क्या करता है, थोड़ी बहुत बातचीत करता है। मम्मी बोलती है दाल लिया अंश, अंश जाके दाल लिया, लेकिन वो क्या करता है, मनोरंजन करता है, वहां जाके बातचीत करने लगता है अपने दोस्त उससे, वीरा से, है ना। पढ़ा था ना, पर सीवरेंस, है ना। वीरा अपने दोस्त से अंश बात करने लगता है, जो कि दोनों क्या रहते हैं, पारसी रहते हैं। याद आया कुछ, है ना। दोनों कैसे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मनोरंजन मस्ती तो चाहिए ही। परसिवरेंस पे हम मिटा देते हैं। चलो, दियर डेलियंस वाज जस्ट फॉर फन, उनका जो डेलियंस था, उनका जो हल्का फुल्का मनोरंजन था, थोड़ी बातचीत थी जो, वो फन के लिए थी, मनोरंजन के लिए था।
नेक्स्ट वर्ड है आपका टोइल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच कभी कभी वर्ब होता है, कभी कभी नाउन होता है। ये भी आपका मेहनत से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, कुछ श्रम से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, फार्मर्स टोइल इन द फील्ड ऑल डे, है ना। फार्मर जो है वो टोइल करते हैं, मेहनत करते हैं पूरे दिन खेतों में। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? ये है ऑयल। क्या है? ऑयल। जो आपके कार्स वगैरह होते हैं, बाइक होती है, साइकिल होती है, उनमें लोग करवाते हैं गोली ग्रीसिंग, यानी क्या कहते हैं, उसकी ऑयलिंग करवाते हैं। मैकेनिक पे जाते हो, बोलते हैं भाई इसकी ऑयलिंग कर देना, यानी गोली ग्रीसिंग कर देना, थोड़ी थोड़ा इनको फ्री कर देना, इसका क्लच जो रहता है, इसका ब्रेक वगैरह जो रहता है, उसको थोड़ा फ्री कर देना, गोली ग्रीसिंग कर देना। अब वो जो गोली ग्रीसिंग करना होता है ना, वो यानी ऑयलिंग करने में बहुत ज्यादा टॉयलिंग की जरूरत पड़ती है, यानी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। क्या करने में? ऑयलिंग करने में। लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑयल करने में बहुत ज्यादा टॉयल की जरूरत पड़ती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। याद हो जाएगा? हाँ, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ो, आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलैक्सेशन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है आराम। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू म्यूजिक इज अ गुड वे फॉर रिलैक्सेशन, है ना। एक अच्छा तरीका है म्यूजिक सुनकर रिलैक्स करने का। किस वर्ड से बना है? रिलैक्स से। सबको पता है रिलैक्स, गाइस आराम करो, गाइस आराम करो। तो याद है ये? हाँ, याद है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ो। मैस्मराइज, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध, या कह सकते हैं मोहित, है ना। आकर्षक रूप में कह सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज खाई, आप क्या हो गए? मंत्रमुग्ध हो गए, क्या स्वादिष्ट है, क्या डिलीशियस चीज है। एग्जाम्पल, शी वॉज mesmerized बाय द ब्यूटीफुल सनसेट, वो बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गई उसे देख के, है ना। बहुत ज्यादा मोहित हो गई, आकर्षित होगी सनसेट को देख के। अब याद कैसे करोगे? तो आपने सुना होगा कि मेस में जो खाना मिलता है ना, हॉस्टल्स का जो मेस होता है, हॉस्टल में जो मेस होते हैं, उनका खाना अच्छा नहीं मिलता, है ना। तो दो दोस्त रहते, वही आपके वीरा और अंश, है ना। ये कोई भी दो दोस्त लगा लो, उनको क्यों लपेट रहे हो बार बार, वीरा और अंश को, है ना। दो दोस्त रहते हैं, राजू और काजू, है ना। एक दोस्त रहता है राजू, एक नाम रहता है काजू। तो जो राजू रहता है ना, वो काजू से कहता है कि यार मेरा जो हॉस्टल का मैस है ना, उसमें खाना बिल्कुल बढ़िया नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ काजू कहता है, क्या बात कर रहा है यार, मैस का खाना बढ़िया नहीं होता। मेरी, देखना जरा, मेरी मैस का जो राइस है ना, देखना जरा, MERI मेरी और MES मैस, मेरी मैस का जो राइस है ना, वो खाएगा ना तो तू मंत्रमुग्ध हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, इतना स्वादिष्ट राइस है ना। राजू कहता है कि भाई जो मैस का खाना होता है ना यार, बढ़िया नहीं रहता, बहुत बेकार रहता है। काजू कहता है क्या बात कर रहा है, मेरी मैस का कभी राइस ट्राई करियो, मंत्रमुग्ध हो जाएगा, बहुत ज्यादा मोहित हो जाएगा, क्या भाई क्या खिला दिया। लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरी जब मैस और उसका राइस खाएगा, तो मेरी मैस का जब राइस खाएगा तो बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो याद हो गया ना पिछले दो वर्ड। नेक्स्ट पे पढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका इरिटेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, इसका मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना, एनॉय करना। देखो एनॉय अगला वर्ड है। एग्जांपल, डोंट इरिटेट योर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई को परेशान मत करो। सबने पता है ना कि भाई इरिटेट मत कर यार, मेरे को परेशान मत कर। इजी वर्ड है, सबने पढ़ा है, सबने डेली लाइफ में यूज करा है। हाँ सर, चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनॉय करना, है ना। एनॉय करना, परेशान करना। वर्ब है आपका, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसका मतलब है परेशान करना, तंग करना, वही इरिटेट करना। एग्जाम्पल, डोंट एनॉय योर सिस्टर व्हाइल शी इज स्टडीइंग, है ना। अपनी बहन को परेशान मत करो, दीदी जी को परेशान मत करो जब वो पढ़ रही है। ये याद कैसे करोगे? फिर से वही बंगाल में पहुंच जाते हैं। एक बंगाली भाई आते हैं और वो कोट देते हैं। एक नई को क्या बोले हैं? जल को क्या बोला? जोल बोला, है ना। जल को बोला जोल, और अब को बोला ओब, ओब आएगा हमारा मित्र, है ना। तो अब वो नया को कह रहे हैं नोया, नोए, नोए। जो नोए सामान होता है ना, वो बोलते हैं एक नोए। जो नया सामान होता है ना, एक नोए सामान जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा तोंग करता है हमको। क्या करता है? बहुत ज्यादा तोंग करता है, यानी परेशान करता है। नहीं देखते हो चप्पल वगैरह लाते हो तो नहीं पहनने में थोड़ी परेशानी सी होती है, नया ब्रश लाते हो तो करने में थोड़ा परेशानी होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, नई चीजें थोड़ी चुभती है, ऐसा कुछ, है ना। तो एक नोए, ये बंगाली भाई का कोट है। कहते हैं इन नोए, ये जो नया जो सामान रहता है ना, एक नोए सामान रहता है, वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, तंग करता है। याद हो जाएगा? हाँ, नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोर्ड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्ट, इसका मतलब होता है उबाऊ। वही मोनोटोनस वाला, ध्यान करो, ड्रेरी वाला याद करो। मोनोटोनस, अकेला रहता है तो नीरस हो जाता है, बोर हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर, लंबे लेक्चर के दौरान में बोर हो गया, है ना।
तो बोर वर्ड आपका इजी है, सबको पता है। बोर हो गया यार मैं तो, चलो घूमने चलते हैं, इजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिनेटेड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब भी वही, मोहित, मंत्रमुग्ध, आकर्षक, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा रुचि आए। एग्जाम्पल, ही वॉज फैसिनेटेड बाई हर स्टोरी टेलिंग, है ना, वो उसकी स्टोरी टेलिंग से, उसकी कहानी सुनाने के तरीके से बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गया, बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया कि क्या स्टोरी टेलिंग करी भाई, एक नंबर। चलो याद कैसे करोगे, ये थोड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है। SCINA स्कीना और FAS फस, याद करो। SCINA स्कीना प्लस फस, जो हमारा मोहित रहता है ना, मोहित जो रहता है वो स्कीना के चक्कर में जाता है फंस, यानी क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। याद हो जाएगा ये वर्ड, स्कीना के चक्कर में फंस जाता है कौन, मोहित, यानी मंत्रमुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। याद हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हो, नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शनल, है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विशेष। एक्सेप्शन होता है वही तो विशेष होता है ना। सर पढ़ा रहे कि ये देखो, ये सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन क्या है, जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। एक्सेप्शन मतलब जो विशेष है, एक्सेप्शन से बना है एक्सेप्शनल, दोनों भाई भाई है, एडजेक्टिव है, वो एक्सेप्शन आपका नाउन हो जाता है। एग्जाम्पल, हिज टैलेंट इन म्यूजिक इज ट्रूली एक्सेप्शनल, उसका जो टैलेंट है म्यूजिक में वो बहुत ज्यादा क्या है, सचमुच वो है, क्या कहते हैं, विशेष है, काफी अलग है। तो एक्सेप्शनल वर्ड इजी है, इजी है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिवियल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मामूली, तुच्छ, कोई साधारण चीज। एग्जाम्पल, द डिस्प्यूट वॉज ओवर अ ट्रिवियल मैटर, जो डिस्प्यूट था, जो झगड़ा था, वो काफी मामूली बात को लेकर था। इसको थोड़ा सही करता हूँ, द डिस्प्यूट वॉज ओवर ए ट्रिवियल मैटर। और ये वर्ड जस्ट पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे, कैसे, ट्री, VI, A जमा में L, तीन लोगों के बीच में इस तुच्छ बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि वीवो का फोन अच्छा है, एप्पल का फोन अच्छा है, या फिर लेनोवो का फोन अच्छा है। तीन लोगों के बीच में इस बात को, इस तुच्छ, इस मामूली बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि वीवो का फोन अच्छा है, एप्पल का अच्छा है, या फिर लेनोवो का अच्छा है। पिछली क्लास में याद करवाया था, तो ये इजी वर्ड है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका इमोशनल, है ना, ज्यादा इमोशनल हो रहा है क्या। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है भावुक, इमोशन। एग्जाम्पल, सेंटिमेंटल, याद करो, ज्यादा सेंटिमेंट हो, ज्यादा मेंटल मत हो, उसके लिए भावुक मत हो, है ना। और मौखिक, गैया क्या कर रही थी, मो मो कर रही थी। जस्ट पिछली क्लास की बातें हैं ये सारी, देखो चीजें कहाँ कहाँ से मिल रही है। अगर वही मैं इसको ऐसे लिख देता ना, इमोशनल लिख के लिखता, सेंटिमेंटल वगैरह लिखता, मौखिक लिखता, इसके एंटोनिम सिनोनिम, तो आप उसके पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं जान पाते, उसके एग्जाम्पल नहीं पढ़ पाते, है ना, उसकी थीम को नहीं समझ पाते अच्छे से। तो इसलिए एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं हम। शी बिकेम इमोशनल वाइल वॉचिंग द सैड मूवी, है ना, वो इमोशनल हो गई, काफी भावुक हो गई सैड मूवी देखने के बाद में। इजी वर्ड है, इजी लिख दो इसके आगे, हाँ तो लिख दो इजी, इजी हुआ रे। अगला वर्ड है आपका टोटल। टोटल पैसा कितना हुआ भैया, कुल पैसा कितना हुआ, 5,000 रुपये हुआ। लो इजी वर्ड है। एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कभी कभी नाउन की तरह काम करता है, मतलब कुल, या कहते हैं टोटल। द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप इज 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हुआ टोटल, कुल कितना पैसा हुआ भैया, 5,000 हुआ। याद हो गया, हाँ। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटस्टैंडिंग, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, है ना। उत्कृष्ट ना समझ आए तो लिख लो बहुत अच्छा, जो कि सबसे एक्सीलेंट से भी ऊपर हो। एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस इन द गेम वाज आउटस्टैंडिंग, है ना, उसका जो परफॉर्मेंस का गेम है वो आउटस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा था। अच्छा, एक होता है आपका गुड, एक होता है वेरी गुड, एक होता है वेरी वेरी गुड, उसके बाद आता है आपका एक्सीलेंट, और जो एक्सीलेंट से ऊपर होता है ना वो है आपका आउटस्टैंडिंग, है ना। क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो ये वर्ड आपका वही है, एडजेक्टिव है ना। गुड आपका एडजेक्टिव है, उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग भी आपका एडजेक्टिव है ना। तो हमारे टीचर वगैरह दिए करते थे, मुझे तो आज तक मिला नहीं, है ना, मुझे तो आज तक मिला ही नहीं आउटस्टैंडिंग वगैरह, एक्सीलेंट भी शायद नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग, है ना, एक्सीलेंट से जो ऊपर का होता है ना, वो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। जब भी याद ना हो इतनी बकवास सुनने के बाद भी, बकवास नहीं मतलब
समझ जाओ। इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर याद नहीं होता है तो ऐसे याद कर लो। आउट स्टैंड, जो उत्कृष्ट होता है ना, जो आउट स्टैंड वो अलग ही खड़ा होता है कि भाई तेरा भाई उत्कृष्ट है, उसको फर्स्ट पोजीशन पे अलग से खड़ा किया जाता है। नहीं बनता है आपका ऐसा कुछ। जो आउटस्टैंडिंग रहता है, जो बेस्ट रहता है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, उसे फर्स्ट नंबर पे आउटस्टैंड सबसे अलग खड़ा किया जाता है। अब याद हो जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट पे आओ, बढ़िया कहानी सुनने को मिलेगी। फोर्थ एक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ देना, किसी को लीव कर देना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका, ही डिसाइडेड टू forsake हिज ओल्ड हैबिट्स, उसने डिसाइड करा अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का। याद कैसे करोगे? फोर्स एक, है ना, एक बच्चा रहता है, एक उसका भाई रहता है, और रहता है उसकी मम्मी, है ना। मम्मी ने दही जमा के रखती है मम्मी, तो मम्मी कहती है बेटा दही खा ले, है ना, बेटा दही खा ले। इसका दूसरा भाई जो रहता है ना, बड़ा वाला, वो बोलता है तेरा भाई बना रहा है बनाना शेक, पीना है तो बता दे, बनाना शेक में लगता है दूध, है ना। तो ये जो लड़का रहता है ना, आप नाम ले लो इसका, काजू रहता है ये, है ना। तो काजू रहता है ना ये, तो काजू जो है वो बोलता है मम्मी मैं पीऊंगा शेक, मैं पीऊंगा शेक, मैं दही नहीं खाऊंगा, क्योंकि देखो दूध दही खाओगे तो पेट में गड़बड़ होने के चांस है, गड़बड़ के चांस नहीं, गड़बड़ होगी ही होगी, दूध दही एक साथ खाओगे तो, है ना। तो वो जो काजू रहता है वो फोर, फोर का मतलब के लिए, ऐसे कि इस सेक, सेक के लिए वो दही को क्या देता है, त्याग देता है। फोर सेक, सेक के लिए दही को क्या देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है कि मम्मी मैं दही नहीं खाऊंगा। लिख दो यहाँ पे, फोर जमा सेक, सेक के लिए वो मना कर देता है कि मैं दही नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट पे बढ़े, हाँ बोलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसिलरेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, है ना। इसका मतलब होता है तेज करना, गति बढ़ाना, है ना। एग्जाम्पल, द कार एसिलरेटेड क्विकली ऑन द हाईवे, जो कार है वो तेज गति से बढ़ी हाईवे पर। अभी एसिलरेट वर्ड आप एसिलरेशन पढ़ते होंगे, आप एसिलरेशन पढ़ते होंगे नाइन्थ क्लास में, इलेवेंथ क्लास में, है ना। गाड़ियों के अंदर, या कह सकते हैं गाड़ियों के अंदर एसिलरेटर होता है, इसलिए होता है वो गति बढ़ाने के लिए तो होता है। एसिलरेशन करने का मतलब गति बढ़ाना। एसिलरेट किस लिए होता है, एसिलरेटर किस लिए होता है, गति बढ़ाने के लिए होता है। तो उसी वर्ड का तो भाई ये एसिलरेट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच बस यहाँ पे चेंज है, एसिलरेट, है ना। एसिलरेटर किस लिए होता है, नाउन, इसलिए होता है गति बढ़ाने के लिए, और जो एसिलरेट है वो वर्ब है। भाई भाई ये याद हो जाएगा, हाँ याद हो जाएगा। पॉकेट में डाल के जाना आज की क्लास में 50 के 50 वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिवील, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है प्रकट करना, उजागर करना, है ना। एग्जाम्पल, ही रिवील्ड द प्लान ऑफ हर बर्थडे पार्टी, उसने जो है उसकी बर्थडे पार्टी का प्लान जो है वो रिवील कर दिया। तो रिवील वर्ड आपका इजी है, जो कि सबने सुना है ना। अब तो रिवील कर दे यार, क्या सरप्राइज है ना। बर्थडे बर्थडे सब मना लिया, केक वेक खा लिया, सब घर जाने लग गए, तब भी पूछ रहा है अरे भाई अब तो रिवील कर दे, क्या सरप्राइज है। होता है ना, कुछ कहानी बनाओ अपने मन से भी, सोचो समझो चीजों को। रिवील आपका इजी वर्ड है, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो रिवील हो गया आपका। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबंडन। क्या वर्ड है आपका, अबंडन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना, लीव कर देना, फोर्स कर देना। सेक के लिए, दही खाने के लिए मना कर दिया, उसको त्याग दिया। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? दस, पहले एग्जांपल देख लो। द सेलर्स अबैंडन द शिप व्हेन इट स्टार्टेड सिंकिंग, जो सेलर्स हैं उन्होंने अबैंडन कर दिया, शिप को त्याग दिया जब वो डूबने लगी, सिंक करने लगी। सिंक का मतलब होता है डूबना, है ना। ये जनरली जहाजों के लिए यूज किया जाता है, ये सिंक वर्ड ही जहाजों के लिए यूज किया जाता है ना। एक और आता है आपका ड्रोन वर्ड, जिसका मतलब होता है डूबना। ये इंसान के लिए यूज किया जाता है, सिंक आपका जहाज वहाज के लिए डूबने में यूज किया जाता है। तो अबंडन को कैसे पढ़ोगे? ए बी अब, बी ए एन डी बंद, और डी ओ एन डोन, डोन, देखना जरा। अब बंद जमा में डोन, है ना। जॉन द डोन रहता है, उससे पूछा जाता है अरे जॉन भाई आजकल कांड नहीं कर रहे हो, तो डोन कहता है अब बंद कर दिया डोन ने कांड करना, अब बंद कर दिया डोन ने कांड करना, यानी उसने कांड करना क्या दिया, त्याग दिया। तो ऐसे ही अब बंद कर दिया डोन ने कांड करना, याद हो जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लच, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब और होता है नाउन। इसका मतलब होता है पकड़ना, और पकड़ने की सेंस में भी जकड़ के पकड़ना, काफी कसकर पकड़ना। और एग्जाम्पल तो मेरे भाई पढ़ लो खुद से।
खुद से पढ़ लो। He clutched her hand as they walked under the rain. जब वो बारिश में चलने लगे तो उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब इसमें भी ट्रिक की जरूरत है क्या? नहीं, एग्जाम्पल आपको जिंदगी भर याद रहेगा। 50 बढ़ गए आपकी जेब में, हाँ सर गए। अब 50 बढ़ को मैं दोबारा आपकी दूसरी जेब में भरूंगा जब मैं इसका करवाऊंगा रिवीजन। और बताना जरा कमेंट करके पढ़ के मजा आया नहीं आया। आपके लिए था स्पेशल, आशिकों के लिए। चलो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। 50 वर्ड हो गए एक जेब में, अब 50 धरेंगे दूसरी जेब में, वही रहेगा। मतलब दोनों दोनों जेब में लड्डू ही रहेगा आपके। क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन हो गए पिछले आपके 5 क्लासेस में, हर क्लास में 10 क्वेश्चन। बताना जरा रेक्टिफाई का मतलब। अब पेन करते हैं चेंज जरा। रेक्टिफाई याद करो, कैसीफाई क्या करता था? मोबाइल सुधारता था। मारते थे चीजों को बिगाड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ऐसा कुछ था। करप्शन बढ़ रहा है यानी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अपसेट, इतना अपसेट क्यों है यार, उदास क्यों है? एक आदमी हमेशा सुधारने की कोशिश करता है घर की स्थिति को। रेक्टिफाई का मतलब होता है, अब आप आंसर करने की कोशिश करो। रेक्टिफाई का मतलब सुधारना है ना, अमेंड का मतलब सुधारना, चेंज करना है। बेस्ट आंसर, हाँ चलो। सेलिब्रेट, नेक्स्ट वर्ड है आपका सेलिब्रेट, जिसका मतलब होता है मनाना। डोंट, डांटने वाली आंटी है ना। डोंट जो बनती है आंटी, वो क्या करती है? डराती है। पिच, पिच क्या है? उसकी वजह से परेशान है, निराश है ना, शिकायत कर रहा है कि यार पिच, वो पिच की वजह से क्या हो गया, मैच हार गया। एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना है ना। जो आंसू नाम की पुलिस ऑफिसर थी, वो गांव वालों को एश्योर करती थी कि सब कुछ सही होएगा। रिजोइस, रजाई वाले दिनों में आइस पे क्या कर रहा है? स्केटिंग। और क्या कर रहा है? खूब आनंद ले रहा है, खुश हो रहा है। बताना जरा इसका बेस्ट आंसर। तो मुझे तो मिल गया ये रहा, ये है इसका बेस्ट आंसर। सेलिब्रेट, उत्सव मनाना। रिजोइस, कुछ पॉजिटिव, खुशी मनाना, ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका 53। लेसर, लेसर ऑपरेशन करवाने के बाद अवकाश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मेन का मतलब होता है मुख्य, आसान वर्ड है। लंगूर जब घुस जाता है तो सारे बंदर क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। लीड का मतलब होता है किसी को गाइड करना। रिक्रिएशन का मतलब होता है विश्राम करना, कुछ मनोरंजन वाली चीजें करना, है ना। वो स्विमिंग कर रहा था, ध्यान करो। रिक्रिएशन कौन सा बेस्ट है? तो ये वाला बेस्ट है, जिसमें मनोरंजन की बात हो रही, विश्राम की बात हो रही है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 54। परसीवरेंस, पारसी है वीर औरत जो कि बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प वाले बंदे हैं। इग्नोरेंस, जो इग्नोर करता है पढ़ाई को, समस्याएं अपनी लेता है, वो इलिटरेट रह जाता है, अनपढ़ रह जाता है। रिलक्टेंट, जो तानसेन है, वो म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट रहता है और लक के भरोसे बिना इच्छा के कहा जाता है एग्जाम देने। डोस्टनेस है ना, डोग जो है बहुत ज्यादा डोस्ट है, यानी क्या है? बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, दृढ़ है। बहुत ज्यादा दृढ़ है कि मालिक की सेवा करके रहूंगा, उनको बचा के रखूंगा, उनकी सेफ्टी मेरे हाथ में। मोनोटोनस, मोनोमियल, बानोमियल, पोलिनोमियल है ना। मोनो का मतलब अकेला, जो अकेला रहता है वो नीरस रहता है। चलो डोस्टनेस, ये मिला बेस्ट आंसर है ना। परसीवरेंस, वीरा और अंश क्या थे? दृढ़ थे। डॉग कैसा था? दृढ़ था। याद हो गया, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका बुली। जतिन नाम का लड़का था मेरी क्लास में जो क्या कर रहा था? बुली कर रहा था। प्लो का मतलब होता है हल जोतना है ना। कडल, लाड दुलार करना। ओढ़ले, ऑपरेशन जो करने आया था उसको दमनकारी महसूस हो रहा था बच्चे को, कि जो डॉक्टर है जो ऑपरेशन करेगा वो दमनकारी है। ऑक्सन, बैलों का जोड़ा है ना। ये खेत से रिलेटेड, ये खेत से रिलेटेड, लेकिन आंसर है अपना कौन सा? ये वाला, दमनकारी है ना। दुश्मनी तो है जो दमनकारी है, बुल्ली है जो परेशान करता है, ये दमनकारी वही है, सेम है, सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। थैंकफुल, आभार व्यक्त करने वाला। अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार, अनग्रेटफुल आभार नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा फंसाता है जिसमें अन लगा देता है, मिस लगा देता है, इन लगा देता है। अफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि करना। ओब्लिस्ट, ओब्लिग, जो बबली थी वो ओब्लिस्ट होती है जब टीचर उसको बोलती है कि तिरछा मत लिखो, और जब वो सीधा लिखने लगती है तो वो टीचर का आभार व्यक्त करती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू टीचर, कि आपने मुझे हेल्प करा सीधा लिखने में। ऑब्सक्योर, अभी भी ये बात ऑब्सक्योर है, यानी कि अस्पष्ट है, रहस्यमय है कि वो क्योर, ठीक कैसे हुआ, है ना। तो बताओ इसका बेस्ट आंसर कौन सा है? तो बबली क्या रहती है? ओब्लिस्ट रहती है। हुआ सही, हाँ। नेक्स्ट पे बढ़ो। लेबर नाउन और वर्ब होता है ना, जो कि श्रम से, कुछ मेहनत से रिलेटेड है। मैस, मैस मच्छर बहुत ज्यादा ऐस करते हैं, एक तो इसका ये मीनिंग था, और दूसरा क्या था? मैस, कुछ मिलाना, हाथों को रगड़ के, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, हाथ मिलाओ अपने। डेलियंस, डाल लिया तो वो जाके मनोरंजन करता है वीरा के साथ में। अरे भाई और सुनाना यार, कैसी चल रही है? बढ़िया जिंदगी।
टॉयल, है ना, गोली ग्रीसिंग करने में, ऑयलिंग करने में गाड़ियों की क्या लगती है, बहुत ज्यादा टॉयलिंग लगती है, मेहनत लगती है ना। तो ये रहा आपका रिलैक्सेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो बताना जरा कौन सा बेस्ट आंसर है। लेबर, श्रम से कौन सा मेहनत लग रहा है, टॉयल, इसको करने में मेहनत लगती है ऑयलिंग करने में, और लेबर श्रम करने में बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आपका मेस्मराइज्ड, क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वाज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। देखो ये मीनिंग इससे मतलब नहीं है अगल बगल से, इसका मीनिंग पता है तो ठीक है, इसका मीनिंग पता है तो ठीक है ना, वरना इससे पढ़ के आप थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में। मेस्मराइज्ड, मेरी मेस का जो खाना है ना, वो खाएगा ना, चावल जो है, राइस जो खाएगा ना, मनमुग्ध हो जाएगा, है ना। इरिटेटेड, है ना, इरिटेट मत करो अपने छोटे भाई को। बोर हो गया, मोनोटोनस हो गया, ड्रेरी हो गया। एनोइड, है ना, एक नई चीज क्या करती है, एन, नहीं, बंगाली भाई क्या कहता है कि नई जो चीजें है वो तंग करती है, परेशान करती है। फैसिनेट, स्कीना के चक्कर में फंस गया, कौन, मोहित, क्या हो गया, आकर्षक हो गया। याद आया कुछ, कौन सा बेस्ट आंसर है सर, मेस्मराइज्ड और फैसिनेटेड, है ना, मोहित हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। एक्सेप्शनल, जो एक्सेप्शन होता है वही तो आपका विशेष होता है। चलो, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, कुछ असाधारण, असाधारण नहीं, साधारण होगा। ट्रिवियल, तीन लोग जो हैं वीवो का फोन चला रहे हैं, एप्पल का और लेनोवो का, अब इस तुच्छ बात पे वो कर रहे हैं बहस कि कौन सा फोन बढ़िया है। टोटल का मतलब होता है आपका कुल, है ना। एक्सेप्ट, इमोशनल का मतलब होता है कुछ इमोशन से रिलेटेड, भावुक, है ना, सेंटिमेंटल, मॉकिस। आउटस्टैंडिंग आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग जो होता है वो क्या, अरे यार क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। मगर क्या कुछ विशेष से रिलेटेड है क्या, हाँ या ना, कुछ विशेष से रिलेटेड है क्या, आउटस्टैंडिंग जो गुड हो, बेस्ट हो, विशेष हो। तो ये आपको मिल गया आंसर, हाँ सर मिल गया। इन पे भी ग्रीन पेन चला देते हैं वरना लगेगा कौन सा आंसर। चलो, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। सेक, सेक के लिए क्या कर दिया, त्याग दिया। एक्सीलरेट, गाड़ी में तेज दिया। अब बंद कर दिया, डोनेट, कांड करना। रिवील कर दो भाई, सरप्राइज रिवील कर दो। क्लच, सर क्लच वाला कैसे भूल सकते हैं, क्लच कराता है हैंड को, है ना, काफी कसकर जब बारिश हो रही थी। क्लच वाला भी नहीं भूल सकते, मगर सर क्लच वाला तो आंसर है नहीं। अबंडन, त्यागना। फोर सेक, सेक के लिए त्यागना। तो यहाँ पे हो गए आपके 10 क्वेश्चन फिनिश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 50 वर्ड आपकी दोनों जेब में। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके आप जरूर जाएं, ठीक है। धन्यवाद।